Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपकी होस्ट सादिया बुखारी। इस वक्त हम मौजूद हैं द बुक स्टूडियो ऑफ लाहौर में और मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, एक कामयाब डायरेक्टर हैं, एक कामयाब प्रोड्यूसर हैं और एक कामयाब राइटर हैं। आप सही समझे हैं, मैं बात कर रही हूँ सैयद नूर साहब की। आइए आपको मिलवाते हैं सैयद नूर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं और जिंदगी के मामलात कैसे चल रहे हैं? मिजाज बहुत अच्छे हैं और आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच सर, मुझे खुद भी बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके। सर आपने 1970 से प्रॉपरली स्टार्ट किया था 70 से, जी हाँ। जी, तब से लेके अब तक का कामयाबी का सफर कैसा रहा है? बस कामयाबी का सफर अच्छा है, लोग पहचानते हैं काम को, समझते हैं कि कोई काम किया है, लेकिन कभी मुझे अपने इस सफर पे कभी ये नहीं हुआ कि मैंने बहुत तीर मारा है। नहीं, बस ठीक है, चल रहा है। और जब तक जिंदगी है चलेगा। और जो अचीव करना चाहता हूँ, खुदा करे कि जिंदगी खत्म होने से पहले अचीव कर लूं, क्योंकि मैं अभी अभी तक मुतमईन नहीं हूँ कि अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम होना चाहिए जिस पे आपको फ़ख्र हो, जिस पे आप ये कमर्शियल फ़िल्में बनाई, लार्जर दैन लाइफ फ़िल्म्स बनाई और हो गया, लोगों ने पहचान लिया। लेकिन एक प्यास होती है इंटरनेशनल सिनेमा के हवाले से, तो हमसे बाद में आने वाले बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने जाके इंटरनेशनली बड़ा नाम कमाया है। और वो मैं अपने आप से बहुत उनको आगे समझता हूँ और शर्म आती ये है। आपका बड़ापन है कि आप उनको आगे समझते हैं, लेकिन आप बड़ी सीनियर पर्सनैलिटी, आपने बड़ा काम किया है। पर्सनैलिटी है बस। नहीं, काम नहीं भी नहीं, आपने शर्म बहुत। आती है बेटे मुझे कि यार मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। तो बहरहाल दुआ करें कि हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर अगर फिल्म की बात की जाए, जब आप फिल्म एक्ट्रेस कोई सिलेक्ट करते हैं तो क्या देखते हैं कि एक्ट्रेस में क्या होना चाहिए? तब टैलेंट वाइज, स्किल्स वाइज क्या? नहीं, मैं तो ये देखता हूँ कि मेरे रोल में ये एक्टर या एक्ट्रेस जो है फिट इन है, अच्छा। कतई नजर इसके कि वो एक्टिंग कर सकती है कि नहीं कर सकती। हम्म। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जी सर। ये सिर्फ बाहर की कंट्रीज में है, हमारे यहाँ नहीं। हम्म। वहाँ एक टाइटल आता है अंग्रेजी फिल्मों में, कास्टिंग डायरेक्टर। अच्छा। कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है? कास्टिंग डायरेक्टर ये होता है कि वो स्क्रिप्ट का मुताला करता है, उसको दिया जाता है, हम्म। ये असाइनमेंट दी जाती है, हम्म। उसमें उसका किरदार देखता है। किरदार देखने के बाद वो फिर जो एक्टर्स अवेलेबल हैं, हम्म। वो 3 चॉइसेस जो हैं वो डायरेक्टर को देता है कि इस रोल में ये एक्टर्स फिट इन है, ये एक्टर्स फिट इन है और ये एक्टर्स फिट इन है। अच्छा। अब डायरेक्टर उसमें से फाइनल करता है कि हाँ, मुझे ये बीच वाली लड़की पसंद है, मैं इसे करूँ। अब वो कैसे पसंद करता है? सपोज रोल है एक शार्प लड़की का, तेज अच्छा। तरार, अच्छा। बतूनी, अच्छा। ऐसे। जी जी। तब वो क्या देखेगा? तेज तरार है ना, जी। उसके लिप्स, बारीक लिप्स हों, आंखें छोटी हों, नोज शार्प हो, हम्म। फेस लंबाई में हो, ताकि उसकी जो लुक है हम्म। वो उसकी बातों के साथ मैच करे। एक आर्टिस्ट की आर्ट। निगाह। तो अब हमारे यहाँ तो ऐसी कास्टिंग डायरेक्टर है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा ही ये है। जॉब हमें खुद ही करनी पड़ती है। तो लिहाजा जो और ये जॉब टफ भी है। टॉप ये जो जो किरदार होता है जी। उस हिसाब से मैं देख लेता हूँ। अब इसकी एक और मिसाल भी है, मेरा जी ख्याल जी। है कि इंटरव्यू में लोग नहीं पसंद नहीं करेंगे सर इसको सर। सुनना। मैं फिल्म बना रहा था सरगम। जी। अब उसमें एक रोल था हीरो का। अच्छा। हीरो का रोल क्या था कि वो एक बर्गर फैमिली से है, जहाँ बर्गर खाए जाते हैं, बड़े पैसे वाले हैं, और अच्छा। वो खाते खाते सो भी जाता है और खाऊ है। हम्म। तो उसको म्यूजिक का शौक है, ठीक है। म्यूजिक म्यूजिक डायरेक्टर बनने का, सिंगर बनने का, और ये सारा शौक है। जी। अब मैं सोचूं मैं किसका करूं, कभी बाबर अली मेरे ज़हन में आए, उस जमाने में जीवा हिट हो चुकी थी। अच्छा। कभी कोई आए, कभी मैं शान का सोचूं, कभी कोई किसी का सोचूं, लेकिन मुझे कोई बैठ नहीं रहा था। अच्छा। तो शक्ल थी मेरे अंदर, लेकिन वो वाज़ेह नहीं हो रही थी, यानी आँखों में शक्ल थी वो। हम्म। मैं एक दिन पीसी में बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि एक मोटा-सा लड़का वहाँ से गुज़रा। अच्छा।
वो अदनान समी था। मैंने उसको क्या? रोका, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा आप फिल्मों में काम करेंगे? कहता जी मैंने तो कभी नहीं किया। मैंने कहा गाना गाया? कहता नहीं मैंने कभी गाना नहीं गाया। मैंने कहा खाली कीबोर्ड ही बजाया? कहता हाँ। तो मैंने उसको कीबोर्ड बजाते हुए देखा हुआ था। अच्छा। अब मैंने ये सोचा कि बर्गर बच्चा तो ऐसे ही हो सकता है जो बर्गर की तरह हो, जी। और उसकी ये जो सोच है मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनना है तो उसको कितना कष्ट काटना पड़ेगा। इसी में मेरी मूवी थी। उसने कहा जी मैंने तो नहीं किया। मैंने कहा करोगे? कहता जी मैं नहीं, मेरे फैसले मेरे डैडी करते हैं। मैंने कहा अच्छा, डैडी कहाँ है आपके? कहता जी इस्लामाबाद है, आजकल आए हुए हैं, कनाडा में वो एम्बेसडर थे। मतलब मैं एक आर्टिस्ट की निगाह जो है वो बहुत जरूरी है, एक एक्टर हो जी या एक्ट्रेस को जी सिलेक्ट करने की। जी जी मैं जी। जी जी सर। लेट मी फिनिश। जी। मैं वहां गया इस्लामाबाद में, उसके फादर से मिला, और उनके फादर का पहला लफ्ज ये था कि आप मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, ये हीरो बनेगा? शौक तो भी। हीरो बनेगा? अब देखो, अब ये एक आम आदमी की सोच है और एक मेकर की सोच है। जी ऐसे ही है। मैं कह रहा हूँ ये बनेगा, वो कह रहे हैं ये तो मोटा, ये वो फलाना। मैंने कहा आपने देखा है फिल्मों में स्मार्ट गाय होते हैं, रोल होता है सारा, लेकिन मेरा रोल ऐसा है कि वो यही करेगा। उसने कहा आपका रिस्क है, करेगा, आप आए तो हम इजाजत देते हैं। और यूं वो मेरी फिल्म में आया, और उस फिल्म में जो उसने रोल किया, जब फिल्म खत्म हुई है तो उसी का नाम याद था लोगों को, अदनान समी। अल्लाह सर। मोटू 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 करते हुए बाहर और निकले। बड़ा नाम कमाया। लिहाजा अगर आपकी आंख में ये अहलियत है जी। कि अपने रोल के मुताबिक कोई शक्ल कंसीव कर लें, तो वो जो एक्टर उसमें आएगा वो कभी फ्लॉप नहीं होगा। जबरदस्त। क्या बात की है। अच्छा सर, विद रिस्पेक्ट एक सवाल आपसे ये है कि कभी दिल फेंक भी हुए हैं? कभी? हमेशा। बचपन से मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है, अच्छा, और क्या बात। बचपन से ही आशिक मिजाज हैं। बचपन से ही इश्क किया है, अपने से बड़ी लड़कियों से किया है, अपने बराबर की किया है, लेकिन करते आ रहे हैं, कहते यार। और आगे बस फुल स्टॉप लगाया साइनों पे। जबरदस्त। अच्छा सर, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मतलब कामयाबी आप समेट चुके हैं या अभी भी और मज़ीद समेटनी है कामयाबी? देखिए कामयाबी जो है ये ऐसा एक परिंदा है जो आपके कंधे पे बैठता है और किसी वक्त भी उड़ सकता है। अगर कितनी आप खूबसूरत बात उसको भी है। अगर आप उसको अच्छा दाना खिलाते रहें, उसके लिए खुराक बनाते रहें, तो नहीं उड़ेगा वो। तो ये परिंदा उस वक्त तक नहीं उड़ता जब तक आप वो देखता है कि ये मेहनत कर रहा है आदमी और ये अच्छा काम कर रहा है, तो हुँ, बैठा रहता है। जहाँ उसने देखा ये तो फजूल काम कर रहा है, वो कहता है हुँ। ये आदमी भी फजूल है, चलो कहीं और चलते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, यहीं पे मुझे एक बात याद आ गई, अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट करें और उस प्रोजेक्ट में मुझे कास्ट करने का मौका मिले तो मुझे अपॉर्च्युनिटी देंगे? नहीं, आपके मुताबिक रोल बनाना तो जरूर देंगे। थैंक हाँ। यू। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपकी वो कौन-सी मूवी थी जिसमें बहुत ज़्यादा आपका बजट लगा था? वो सबसे हिट मूवी कौन-सी थी? हिट फिल्में तो बहुत ही हुई हैं, जिसमें बहुत कम बजट लगा वो सबसे ज्यादा हिट हुई। अच्छा, यानी चूड़ियां 55 लाख रुपए में बनी थी उस उस वक़्त जमाने उस में। ज़माने हाँ, में। उस जमाने में ये फिल्में जो थी वो 70 80 90 लाख की और बनती चूड़ियाँ थी। बहुत ज़बरदस्त वो फ़िल्म थी। 55 लाख रुपए की, बकौल प्रोड्यूसर्स के। और प्रोड्यूसर कभी सच नहीं बोलता है, लेकिन करामत चौधरी साहब कहने लगे ये मेरे 55 लाख रुपए के, तो उन्होंने जो कमाई की उस फिल्म में बहुत। तो ये बजट मैटर नहीं करता, काम मैटर करता काम है। मैटर करता है। वैसे सर, बारी स्टूडियो और शाहनूर स्टूडियो और एवर न्यू स्टूडियो, आपको लगता है कि ये दोबारा से आबाद हो सकेंगे? नहीं, होने भी नहीं जी, चाहिए। क्या वजह है? अब इसकी सबकी जस्टिफिकेशन है। हुँ, देखिए स्टूडियोज में अब काम नहीं होते। स्टूडियो में कब काम होते थे? जब हम गरीब थे, हमारा मुल्क छोटे छोटे घर थे, हुँ, तो जब हमें बड़े घर दिखाना होते थे तो हम फ्लोरों में जाके उसका बड़ा सेट लगाते थे, बड़ी सी सीढ़ी है और 2 मंजिला सेट है, इतना खुला सेट है, लोग फिल्म में देख के हैरान होते, हुँ, कैसे भी घर होते। ऐसे भी होता तो वो हम आज आप ग्रीन स्क्रीन है,
बिल्कुल आज आपके पास घर अवेलेबल है, अच्छे से अच्छे डेकोरेटेड घर, ऐसे ही। तो आप क्यों लगाएंगे सेट? है ना? सेट पे पैसा भी बहुत खर्च होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और ग्रीन स्क्रीन जो है, ये एक टेक्नोलॉजी जो है, ग्रीन या ब्लू स्क्रीन जो भी है, तो ये आपको महल बना के दे देता है। ऐसे ही। लिहाजा स्टूडियोज की अब जरूरत नहीं रही। समहाउ पड़ती है, कोई पैच वर्क करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो वो आप कहीं भी कर सकते हैं। अच्छा चलिए सर ये बताइए कि उस वक़्त आर्टिस्ट भूखा नहीं मरता था, काम के लिए जाता था, काम मिल जाता था। अब ये सिचुएशन है कि जो फेमस है, उसका तो चल रहा है सर्कल और जो थोड़ा-सा फेमस काम है, उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या टिप देना चाहेंगे? नहीं, पहली टिप तो यही है कि जो फेमस नहीं है वो अपने अखराजात कम करे। अच्छा वो कंट्रोल करे और स्ट्रगल जारी रखे। एग्ज़ैक्टली जैसे ही शोहरत मिले, कामयाबी मिले, अपने अखराजात बढ़ा दें। हाँ, गिला शिकवा ना करेंगे जी, देखो जी हाँ काम नहीं है तो अखराजात बहुत ज्यादा है। और हम मायूस भी तो हो जाते हैं ना सर, मायूसी गुनाह है। बिल्कुल ऐसे और ही। मैं बताऊं आपको, मायूस जो होता है ना, वो खुदा के वजूद को कमजोर समझता है। बहुत बड़ी बात की आपने और खुदा कहता है मैं तुम्हें राइट वक्त में राइट ऐसा ही, तरक्की दूंगा, नाम दूंगा, मुकाम दूंगा, लेकिन तुम घबराना नहीं है, और घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल। स्ट्रगल करते रहना चाहिए, लेकिन सॉरी। हम कोई बात नहीं सर, लेकिन सर हम जिस जनरेशन यानी हम मेरे साथ के जितने भी यंगस्टर हैं, हम लोग अपने गोल्स को अचीव करने में दरमियान में मायूस हो जाते हैं, नो ना नो, चाहते हुए यू भी आर हो ऑल जाते हैं। शॉर्टकटर्स। आप हाँ, मुख्तसर शॉर्टकट में आते हैं और कहते हैं कि हम शाहरुख खान बन जाएं, हम एक ऐश्वर्या दिन बन भी स्टार जाएं, बन जाए। साइमा बन जाएं, शान बन जाएं, बस। लेकिन ये नहीं देखते कि उनके पीछे कितना सफर है, कितनी मेहनत है। तो ये देखना चाहिए, शॉर्टकटर नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। देखिए, मैं उस दिन अपने ड्राइवर से कह रहा था, मैंने कहा यार उस रास्ते से चलो, चाहे वो लंबा है जो हो, जानते हो। ऐसा ही, हम शॉर्टकट मारते हैं तो हमें कभी कभी नहीं पता होता कि आगे तो रास्ते ही बंद है। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। गलती किसकी हुई? अब मेरी हमारी मदर हुई। वाली बात कर दी। हमारी गलती हुई ना, गलती उसकी नहीं है। सर कोई ऐसा काम बताएं हमारे ऑडियंस को, हम मुझे भी, वो बच्चे जो फ़िल्म मेकिंग में भी आना चाहते हैं और राइटर डायरेक्टर भी बनना चाहते हैं, वो कुछ ऐसे एडवाइस करें कि वो काम ना करें जिससे उनको नुकसान हो, मतलब शॉर्टकट रास्ता। हाँ हाँ, नहीं नुकसान क्या? अगर वो बनना चाहते हैं तो सीखें, सीखने में कोई नुकसान नहीं है, एक्सपीरियंस गेन करता है इंसान। जी, हाँ, मैं हर बार अपनी मिसाल देता हूँ, आई एम सॉरी। मैंने 5 साल अपने उस्ताद मोहतरम को, एस सुलेमान साहब को असिस्ट किया है। कौन सा? 5 साल मैं घबराया नहीं। 5 साल के बाद मैंने पहली फिल्म लिखी 1976 में, जी, और 76 से लेके 92 तक मैं फिल्में लिखता चला गया। बहुतायत के डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर थे, सबकी डायरेक्शन में मेरी ट्रेनिंग थी। मैंने नहीं चाहा, मैं ये काम कर रहा था, मैं एक्सपीरियंस गेन कर रहा था। और फिर 92 में जाके मैंने एज डायरेक्टर काम शुरू किया। जो ट्रेनिंग मैंने 70 से शुरू की थी, 76 75 तक, उसका इस्तेमाल मैंने फिर 92 से किया। और इतना सब्र तो हमारे आज के यंगस्टर्स में सब बिल्कुल भी नहीं देखिए, है। ये जो मीडियम है, फिल्म मेकिंग हो या आप तस्वीर एक बनाते हैं, जी, जी, आप देखते हैं कि यार ये सनलाइट जो है यहाँ आएगी, इसके फेस पे पड़ेगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है, आप इंतजार करेंगे, सनलाइट को देखेंगे, वहां आएगी, वहां यहाँ से पड़ेगी, आंख में ग्लेयर आई, नाक पे थोड़ी सी लाइट आई, थोड़ा सा इधर आया, चीख पे आपने तस्वीर बना ली, वो तस्वीर शाकार बन जाएगी। जी, सही। और सन आपके ऊपर है, और उसका शेडो ये नाक ये होठों पे आ रहा है, शेडो होंठ जो है या चिन्ह पे आ रहे हैं, आप तो हवन्नक बन जाएंगे ना, ऐसे ही। आपकी बदसूरती सामने आ जाएगी। तो ये जल्दबाजी का नहीं है। हाँ, ये उतारें जी, तो बहुत ये फन है। ये जितना इसमें सब्र और तहम्मुल से आप काम लेंगे, उतना अच्छा काम होगा। अब अगर आप कहेंगी कि जी मैं हीरोइन बन जाऊं और मैं यहाँ से उठूं, मैं आपको साइन कर लूं, तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल ऐसे ही, फ़ौरन से तो बिल्कुल भी नहीं, आपके लिए नुकसानदेह है। इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, अपने तैयारी आप को करनी तैयार होगी। करना होगा। और आप तैयार कैसे कर सकती हैं अपने आप? वो पानी ऊपर डाल के
टिकटॉक है जी जी हाँ, सर, टिकटॉक। टिकटॉक नहीं बनाए। आप बड़े स्टार्स की मूवीज देखें, रात को एक मूवी देख के सोएं। सबिया खानम कैसे एक्टिंग करती थी, मुशर्रत नज़ीर कैसे करती थी, साइमा कैसे करती है, रीमा कैसे करती है, यानी मधुबाला कैसे करती है। उन्हें उनसे उनके उनके किरदारों को देखें, उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, सबकी अलग अलग है। सबके अलग है। बिल्कुल ऐसे तो ही है फिर जब अपने आप आप को किसी जज करें आप। जी किसी वो जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं ना, तो जो सब्जेक्ट आपका होता है आप उसकी प्रॉपर तैयारी करें, ताकि आपको पता चले कि क्या क्वेश्चन होंगे, क्या आपने जी काम हाँ, करना जी होगा। हाँ, जी हाँ। अच्छा सर, हमारी मीडिया इंडस्ट्री को बहुत सारे हमारे यंगस्टर हैं, मीडिया में आना भी चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स अक्सर ये सवाल करते हैं, यार क्या करना मीडिया में जाके, मीडिया के तो वो हालात ही नहीं है, मीडिया मीडिया में ये डिफाइन करे ना, मीडिया कौन मतलब सा? शोबिज इंडस्ट्री जो हमारी फिल्म की शोबिज है। मतलब एक फिल्म है, जी जी। टीवी है, नहीं नहीं, फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री। जी। वो तो वहां पे ये कहते हैं कि ये हालात ठीक नहीं है, ये बुरा होता है, ये अच्छा होता है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करें कि आप कैसे अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो कैसे अपने आप को लेकर चल सकते हैं, ये क्या बुराई है, हमेशा हम सुनते आ रहे हैं कि ये बुरी है, क्या है, इसको थोड़ा बार डिफाइन करें। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सोसाइटी का एक मसला है। हम मुस्लिम अ, हैं, और हमारे मुसलमानों में मौसीकी और इसमें डांस वांस ये मायूब समझा मायूब जाता है। समझ। जबकि आप ये अगर आप नोटिस लें तो हमारी फिल्मों से ज़्यादा टीवी पे लड़कियां इंट्रोड्यूस हुई हैं जो पढ़ी लिखी हैं। क्यों? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि टीवी पे डांस नहीं होता। हम्म, हमारी फिल्मों में डांस होता है। सबसे पहले लड़की कहती है मुझे डांस नहीं आता, और सबसे पहले उसका बाप ये कहता है मेरी बेटी अब डांस करेगी स्क्रीन पर। ये बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है। नहीं, सही है ना? कहते हैं। हाँ, कहते हैं नहीं होना चाहिए। हम्म, मुझे 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 बुरा लगता है। मुझे डांस इस फिल्म में बुरे लगते हैं। हाँ, कोई मैंने कैरेक्टर बनाए डांसेस के लिए। हम्म, अब मिसाल के तौर पे स्टेज पे एक लड़की डांस करने वाली है, गाना गाने वाली है, तो उसका बनता है कि वो डांस करे। अब एक लड़की रात को बॉयफ्रेंड से मिलने गई है और उसके सामने नाचना शुरू कर दे, गाना शुरू कर दे, चंद हो गए चौदवी दस भावे साले आता पता जो भी है, वो चंद वो नाच रही है। और यही नाच अगर वो 10 आदमियों के बीच में करेगी तो वो मुजरा बन जाएगा, और वहां मुजरा क्यों नहीं है? इस फर्क ने, इन चीजों ने हमारी फिल्म को बहुत नुकसान पहुंचाया। जरा कोई बात हुई, उसकी मंगनी हुई और धड़ 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 नाचना शुरू कर ऐसे। दिया। मैं भी इसमें शामिल हूँ, मेरी भी बहुत सारी फिल्मों में ऐसा हुआ। हम्म, लेकिन मैं सोचता था कि ये क्यों हो रहा है। हम्म, फिर मैंने ये पूरा रिसर्च वर्क किया और मुझे समझ में आई कि लड़कियां घबराती हैं, माँ बाप घबराते हैं, फैमिलीज इजाज़त नहीं देती, क्योंकि ये काम मुजरा करने वाले लोगों का है। सही है। और यही मेन और रीजन। मैं ये बताऊं आपको, जिन लड़कियों को, जी। एक लड़की थी मिजला, वो डांस आइटम किया करती थी फिल्म में। तो मैंने उसको देखा, इसकी बड़ी प्रिटी शक्ल थी है बड़ी। तो एक फिल्म थी, अब मुझे याद नहीं आ रही। तो मैंने कहा तुम एक्टिंग क्यों नहीं करती? कहते तो कहती फिर कराते नहीं। मैंने उस डायरेक्टर से कहा, मैंने कहा ये जावेद फाजिल साहब से, मैंने कहा ये करवाएं इसे, ये छोटा सा रोल है। उस लड़की ने इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया। अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गई। लेकिन बहुत मुमकिन था कि वो किसी बड़े रोल में आती। हम खुद भी, फिल्म वाले हम खुद भी लोगों की सलाहियतों को दबा देते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। उसको उसको उससे फायदा नहीं उठाते, उसको हम्म। उसको ग्रूम नहीं करते, उसको आगे नहीं बढ़ाते। ये सर ये अब तो वो उस्ताद नहीं है कि जो जो लोग आना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री हो जाए या फिर आप ड्रामा की बात कर लें, तो वहां पे भी अब उस तरह से पॉलिश नहीं करते। अब पहले जो उस्ताद थे, जैसे आप इतने सीनियर और आपके पास कोई आया और वो सीखना चाहता है, तो आप कहते हैं हाँ ठीक है सीखो। अब वो चीज नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं सिखाता। अब नहीं है सर। कोई तब भी नहीं कोई सिखाता था, आज भी कोई नहीं सिखाता, ना कोई सिखाएगा। खुद ही मेहनत करनी इंसान पड़ेगी। को खुद खुद सीखना सीखना पड़ता है, पड़ता खुद है। वॉच करना पड़ता प्लेटफॉर्म है बस मिल रहा है। क्या है क्या नहीं है, और खुद। अच्छा, सबसे पहले इंसान को मुंसिफ होना चाहिए अपने बारे में। यहाँ वो अपने आप में ही वो है कि जी मैं नदीम से अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ, या वहीद मुराद मेरे सामने क्या गाना पिक्चराइज कराएगा। ये बहुत लेकिन अच्छी जब बात की है। वो एनालिसिस करेगा अपना, शीशे के सामने मुंसिफ होकर बैठेगा, तो उसको समझ आ जाएगी कि मैं ये नहीं हूँ, और मैं अपना मुझे अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए।
इस तरह बड़े एक्टर्स हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो आज भी वो हीरो नहीं बन सके, आज भी विलन नहीं बन सकते, आज भी कैरेक्टर एक्टर नहीं बन सके, क्योंकि उनमें वो पोटेंशियल ही नहीं था। तो एक्सप्लोर नहीं करते अपने आप को, अपने आप के अपने बारे में सोचते नहीं, बस गलतफहमी का शिकार है। ऐसी कौन सी बात है आपकी अपनी शख्सियत में जो लोग नहीं जानते हैं और आप करना चाहते हैं कि वो बात मैं शेयर करूं या उसको डिस्कस करूं? वही तो बाद में बताना नहीं चाहता। नहीं, ऐसी मैं कौन सी क्यों बात है? बताऊं कोई ऐसी बात है जो मैं, कोई बात तो छुपी रहनी चाहिए इस सोशल मीडिया के दौर में, कुछ तो जी, छुपा जी, रहे। ऐसे ही छुपा, लेकिन कुछ अभी आप मुझसे पूछ लेंगे तो वो भी जाती रहेगी बात, हैं? थोड़ी सी ऐसी बात जो ऐसी विश हो या कोई ऐसी ख्वाहिश हो जो आपके अंदर अभी भी है कि ये अभी तक विश पूरी नहीं हुई है, इसकी कमी है और फील होता है अभी भी। वो मैं सीखता हूँ साइमा से, वो अल्लाह लोग है, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं भी अल्लाह लोग हो जाऊं, उससे बढ़ के मैं नमाजें पढ़ूं, उससे बढ़ के मैं अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाऊं, लेकिन नहीं हो पाता। इस दुनिया की मसरूफियात, झंझट जो कि गलत है, हम्म, ये झंझट से निकल के ही तो इंसान बनता है अल्लाह का बिल्कुल प्यारा या ऐसे ही अल्लाह है, के। बहरहाल हम गिरफ्तार हैं, ऐसे निकल ही। जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। सर, आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारे यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अब मोबाइल पकड़ के कहते हैं हम तो बहुत बड़े कोई फिल्म स्टार बन गए हैं, हम तो पता नहीं कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन गए तो आप नहीं हमारी इस ऑडियंस को क्या नहीं, मैसेज उनके देना लिए तो चाहेंगे? मैंने मैसेज दे दिया, वो पहले जो जी बात जी। हुई थी कि शीशे में अपने आप को देखें और एक्सप्लोर करें। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर फ़ख्र करें पाकिस्तानी होने पे। बिल्कुल। हम यही नहीं करते, हम ना अपने मुल्क पे फ़ख्र करते हैं, ना मुल्क के लोगों पे फ़ख्र करते हैं, ना टैलेंट पे फ़ख्र करते हैं। हम विदेशी लोगों की तारीफ़ करते हैं और उनको अपने ऊपर हावी करते हैं। हम अपनी लैंग्वेज पे तो भी नहीं आप करते। कभी भी नहीं निकल पाएँगे, तो लिहाज़ा अपने ऊपर फ़ख्र करें। थैंक यू सो मच। आज के हमारे जो गेस्ट थे वो सैयद नूर साहब थे और आपने उनकी बातें सुनी, कितनी ज़बरदस्त बातें करते। मैं तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनसे बातें करती ही रहूँ। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। गाइज़, आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लगा और किस तरह की आपको बातें लगी, क्या सीखने को मिला आपको। इसी जगह पे फिर किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नए लेजेंड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।